हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। तो गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग क्विक रिवीजन के तौर पे देखेंगे। आप लोगों को मैं और एक चीज़ और बता दूं, जो घटना चक्र का सीरीज है उसमें हम लोगों ने मध्यकालीन भारत ख़त्म कर रखा है, आधुनिक भारत ख़त्म कर रखा है, प्राचीन भारत हम लोग जल्द ही स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ज्योग्राफी और पॉलिटी का कुछ वीडियो देखे हैं, वो भी और वीडियो अभी परीक्षा कुछ कारणवश नहीं आ पा रहा है। वीडियो घटना चक्र का भी वीडियो जिसमें हम लोग पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं, वो भी वीडियो आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यह जो है वो क्विक रिवीजन टाइप का वीडियो होगा। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोग क्वेश्चंस को ज़्यादा रिवाइज कर पाएँ, क्योंकि अब आप लोग मान के चलिए बिहार दरोगा, यूपी दरोगा और बीपीएससी, ये सब जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो नियरली 1-2 महीने में, 3 महीने में शेड्यूल्ड हैं। तो इसमें आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करिए, वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। यह जो है वो परीक्षा बानी की बुक से मैं लिया हूँ। ये इस बुक में फ़ॉन्ट जो है वो काफ़ी छोटा छोटा है, तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा अगर विजुअलिटी प्रॉब्लम होता है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध का जन्म जो है हुआ था, तो बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में, और इनके पिता का नाम था सुद्धोधन। नेक्स्ट है हमारा कि गौतम बुद्ध की माँ जो है वो किस वंश से संबंधित थी। तो गौतम बुद्ध की माँ थी कौन? माया देवी। और कौन वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से संबंधित थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलीय वंश से। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। तो कौन सा अभिलेख है वो? रुमनदेही स्तंभ अभिलेख है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख में इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी जो है वो शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। तो यह जो है वो किस राजवंश के अभिलेख से होता है? तो यह होता है मौर्य राजवंश के अभिलेख से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। नेक्स्ट है हमारा कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, यह पूछ रहा है। उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान पर, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि उन्होंने बौद्ध ज्ञान में ज्ञान प्राप्त किया था, बिल्कुल सही है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ जो थे वो बुद्ध के नाम से जाने गए थे। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4, चारों सही हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सा नाम जो है वो बुद्ध का दूसरा नाम है। तो पार्थ नहीं, प्रक्षत्र नहीं, मिहिर भी नहीं, गुडाकोस भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर बुद्ध के नाम की ही बात करते हैं तो इनके बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है हमारा कि बुद्ध की जीवन की किस घटना को महाविश्निक्रमण के रूप में जाना जाता है। तो यह किसको जाना जाता है? उनको जो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जो गृह त्याग कर दिया था, उन्हें उसे ही महाविश्निक्रमण के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। एक साइड चिन्ह और दूसरे साइड सूची दिए हुए है। जन्म का उनका चिन्ह था कमल और सांड। तो इस क्वेश्चन का मतलब जो होगा वो 4th नंबर से मैच करेगा। प्रथम प्रवचन की अगर बात करते हैं तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। महाबोधि की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह पीपल बोधि वृक्ष के साथ मैच करेगा। और त्याग की बात करते हैं तो यह किसके साथ मैच करेगा? घोड़ा के साथ मैच करेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों को नीचे उल्लेख किया गया है। यहाँ 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है, उनका आप सुमेल कीजिए। देखिए, अगर हम लोग जन्म की बात करते हैं तो जन्म जो है वो किसके साथ मैच करेगा? लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व। ज्ञान प्राप्ति की अगर हम लोग बात करते हैं तो बोध गया में 35 वर्ष की आयु में। प्रथम प्रवचन की बात करते हैं तो सारनाथ, जिसको कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और निधन की अगर बात करते हैं तो 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में, जो कि महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि अलार कलाम कौन था। अलार कलाम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे, जो कि और इनसे ही सिद्धार्थ जो थे वो सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध के एक गुरु थे। नेक्स्ट है हमारा कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो किस स्थान पर दिया था। मतलब पहला उपदेश जो था वो कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तब आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा श्रावस्ती में।
नेक्स्ट है हमारा कि गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश के संबंध में प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है धर्मचक्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं याद रखिएगा बुद्ध जो है वो अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। नेक्स्ट है हमारा कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो अभी हम लोगों ने देखा प्रथम उपदेश अगर आपसे पूछता है तब सारनाथ, सर्वाधिक उपदेश पूछता है तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रावस्ती में। नेक्स्ट है हमारा कि बुद्ध के उपदेश जो है वो किससे संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेश जो है वो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? यहाँ पूछ रहा है आपसे कि अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अंतिम व्यक्ति था सुभद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभद्र जो था वो अंतिम व्यक्ति था। नेक्स्ट है हमारा कि बुद्ध जो है वो कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो उस समय कौन था? उदयन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन। नेक्स्ट है हमारा कि संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो यह किससे संबंध है? बौद्ध से संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध। नेक्स्ट है हमारा कि भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। तो सही क्रम में अगर आप इसको रखिएगा तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डी, बी, सी। मतलब पहले कहा था दुख है, फिर कहा था दुख का कारण है, फिर उन्होंने कहा दुख का निरोध है, और फिर दुख जो है वो निरोध का मार्ग है। नेक्स्ट है हमारा कि बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? वैशाली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। नेक्स्ट है हमारा कि बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार करने के लिए कह रहा है पूर्ण जन्म नहीं होता है, यह बिल्कुल गलत है। आत्मा की सत्ता नहीं है, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन जो है वो सही है, यह पूछ रहा है आपसे। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये बिल्कुल सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी बिल्कुल सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है हमारा कि कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए चैत्य जो होता था वो पूजा स्थल होता था और विहार जो होता था वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है, यह पूछ रहा है। वो कर्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल सत्य है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ये भी बिल्कुल सही है। निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये भी बिल्कुल सही है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत के में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो यह कौन करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण जो है वो मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो यह प्रथम उपदेश का घटना का चित्रण हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम उपदेश। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो निरंजना नदी पर कौन स्थित है? बोध गया ही स्थित है। तो इसका जिसको फल्गु नदी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोध गया। नेक्स्ट हमारा कि बोध गया में महाबोधि मंदिर जो है वो बनाया गया जहाँ, तो वहाँ कहाँ बनाया गया था महाबोधि मंदिर? जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो अशोकाराम बिहार की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो पाटलिपुत्र में स्थित था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट कह रहा है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध जो है वो भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वो कौन था? तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं सारनाथ, सारनाथ का तो था, सांची का नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सांची। नेक्स्ट हमारा विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है वो बिहार में कहाँ है? तो वो बिहार में राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा कि बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो कि बोध गया में है निर्मित की गई थी। तो यह किसके द्वारा निर्मित की गई थी? जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जापानियों के द्वारा निर्मित किया गया था।
नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है। तो एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर किनको जाना जाता है? गौतम बुद्ध को ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट हमारा कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो इनको कनिष्क के युग में प्राप्त हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। नेक्स्ट है हमारा कि देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो मूर्ति पूजा की नींव जो है वो बौद्ध धर्म में नहीं रखा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह थी, तो वह बुद्ध की ही प्रतिमा थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध की। नेक्स्ट है हमारा कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है वो किस काल में बनाया गया था? वह बनाया गया था कुषाण काल में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण काल में। नेक्स्ट है हमारा कि 6ठी सदी में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति धर्मपाल कहाँ के निवासी थे? तो धर्मपाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह कांची के निवासी थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांची के। धर्मपाल से आप लोगों को याद होगा, धर्मपाल ने ही सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था और कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था उसमें पाल वंश की ओर से प्रथम बार इसने ही भाग लिया था। आगे कह रहा है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो है वो कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो यह जो है वो मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी। हाँ बिल्कुल, यह बौद्ध धर्म के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। दलितों के लिए विशेष अपील, ये भी था। स्थानीय भाषाओं का प्रयोग, ये भी था। धर्म की मिशनरी भावना, ये भी था। दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 और 4 चारों था। आगे कह रहा है कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पबरन नामक समारोह जो है वो आयोजित किया जाता था। तो पबरन नामक जो समारोह था वो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित है, यह पूछ रहा है। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र सुमेलित है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश सुमेलित है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, ये ही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, फिर आगे कह रहा है नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, ये सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4 जो है वो सुमेलित है। आगे कह रहा है कि करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो यह किस वर्ग का है? यह है कग्यूपा वर्ग का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो महायान शाखा जो है वो कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था प्रकट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सर्वाधिक मौलिक अंतर था कि एक जो है वो देवी देवताओं की पूजा करते थे, एक नहीं करते थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट है हमारा कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। तो कहाँ स्थित है? यह जो है वो कार्ले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ले में। नेक्स्ट कह रहा है कि महायान जो है वो बौद्ध धर्म में बौद्धिस्ट अवलोकितेश्वर को किस और नाम से जानते हैं? तो इनको जो है वो पद्म पानी के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि विज्ञानवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था? तो किसने किया था? यह किया था असंग ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असंग ने। नेक्स्ट है हमारा कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना जो है वो अंग है। तो अष्टांग मार्ग की संकल्पना जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का विषय वस्तु का अंग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है जो कि विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो यह जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो संघ जीवन के जो नियम है ना वो विनय पिटक से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक से।
आगे कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक को सुमेलित कीजिए। देखिए विनय पिटक कह रहा है, विनय पिटक किसके साथ मैच करेगा? संघ संबंधी नियम एवं आचार की शिक्षाओं के साथ मैच करेगा। वहीं सुत्त पिटक की बात करते हैं तो यह नैतिक एवं धार्मिक सिद्धांत के साथ मैच करेगा। और अभिधम पिटक की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह दार्शनिक सिद्धांत के साथ मैच करेगा। आगे कह रहा है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, तो बौद्ध शिक्षा की केंद्र कौन था? विक्रमशिला था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रमशिला। नेक्स्ट है हमारा कि बल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। तो बल्लभी विश्वविद्यालय की अगर हम लोग बात करते हैं तो बल्लभी विश्वविद्यालय जो था वो गुजरात में स्थित था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। नेक्स्ट है हमारा कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमार गुप्त। आगे कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग था। तो नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग कौन था? गुप्त युग ही था, तभी तो कुमार गुप्त जो था वो उसका संस्थापक था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश। नेक्स्ट है हमारा कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। आगे कह रहा है कि नव नालंदा महाविहार जो है वो किसके लिए विख्यात था? तो यह जो है वो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध जो था वो बुद्ध के जीवन से था? तो बुद्ध के जीवन से संबंध अवंती का नहीं था, गंधार का भी नहीं था, कौशल का था, मगध का भी था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 और 4 का। नेक्स्ट है हमारा कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक कथन है, दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। बिल्कुल सही कह रहा है। महाविहार को राजकीय प्रशस्ति मिलना बंद हो गया था, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों ए और आर तो सही है, परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि नागार्जुन जो थे वो किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो नागार्जुन जो थे वो माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, माध्यमिक। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो किसको चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को चीन भेजा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन। नेक्स्ट कह रहा है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक जो था वो था नागार्जुन। आगे कह रहा है कि सर एडविन एर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है। तो द लाइट ऑफ द एशिया जो है वो ललित विस्तार पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कुशीनगर जो है वो मल गणराज्य की राजधानी थी। तो कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी, यह बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है वो कुशीनगर में हुआ था, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों ए और आर सही है, परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवदत्त। नेक्स्ट है हमारा कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो मृत्यु के उपरांत उन्होंने किसी को नामित नहीं किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारा कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो है वो कहाँ बिताई थी? तो वो कुशीनगर में, मल्लराज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो यह कहाँ हुआ था महापरिनिर्वाण? कुशीनगर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। आगे कह रहा है कि बौद्ध संगतियाँ को मिलाना है। एक साइड आपके अध्यक्ष हैं और एक साइड बौद्ध संगतियाँ हैं। तो प्रथम के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। द्वितीय की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबाकामी, और तृतीय की अगर हम लोग बात करते हैं तो मोगलीपुत्तिस, और चतुर्थ की बात करते हैं तो वसुमित्र। आगे कह रहा है कि बौद्ध संगतियाँ दिए हुए हैं एक साइड और दूसरे साइड स्थल दिया हुआ है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ? राजगृह। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ? वैशाली। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ? पाटलिपुत्र। और चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ? कुंडलवन, कश्मीर। आगे कह रहा है कि एक साइड परिषद दिए हुए हैं, एक साइड शासक दिया हुआ है। प्रथम बौद्ध परिषद की अगर हम लोग बात करते हैं तो अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध परिषद की अगर बात करते हैं तो वह कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय की अगर हम लोग बात करते हैं तो अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ की अगर बात करते हैं तो वो कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तो तप और भोग की अति का परिहार नहीं, यह नहीं था।
कह रहा वेद प्रणामन के प्रति अनास्था ये था, प्राणियों की हिंसा का निषेध ये भी था, और कर्म कांडों की फलबता का निषेध ये भी था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 4 दोनों था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है वो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में सामान्य नहीं है, यह पूछ रहा है। अहिंसा सामान्य है, वेदों के प्रति उदासीनता भी सामान्य है, रीति रिवाजों की अस्वीकृति भी सामान्य है, आत्मदमन सामान्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म जो है वो विश्वास करते थे। तो किस चीज़ में विश्वास करते थे? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, तो यही इसी में करते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जो है वो किन किन कारणों से शुरू हुआ? उस समय तक बुद्ध जो है वो विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया। तो यही जो है वो बौद्ध धर्म के पतन के कारणों से शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, अच्छा आगे भी है, कह रहा अंतिम गुप्त राजा के समय आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। नहीं, ये गलत है। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है वो सही है। आगे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इच्छावाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, ये गलत है। कह रहा पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, तो ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध के अगर जन्म की बात करते हैं तो 563 ईसा पूर्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है वो जिस राज्य में हुआ था वो है, तो कहाँ हुआ था? मल में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह कुशीनारा में निर्माण प्राप्त किए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है वो किसके गणतंत्र में हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है वो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध जो है वो अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट है हमारा कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन जो है वो किसने दिया था? तो अभी हम लोगों ने देखा किसने, महात्मा बुद्ध ने दिया था। नेक्स्ट है हमारा कि बुद्ध के समय श्रावस्ती का कौन सा भिक्षु या भिक्षुनु जो है वो त्वचा रोग से पीड़ित था? तो वो कौन था? तिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश के संबंध पर विचार कीजिए। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, बिल्कुल सही है। प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश 5 साथियों महामानव, अश्वजीत, कैंडिल और तापस और भदिक को दिया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने प्रथम उपदेश प्रजापति गौतमी को दिया था, तो ये इनको नहीं दिया था, तो यह गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट है हमारा कि अजातशत्रु किसके सलाह पर बुद्ध का शिष्य बना था? तो यह राजवैद्य जीवक के सलाह पर बना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन जो है वो निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो प्रथम बौद्ध परिषद का जो संचालन है वो किसके द्वारा किया गया था? महाकश्यप की अध्यक्षता में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि सप्तपनी गुफा स्थित है, तो सप्तपनी गुफा स्थित कहाँ है? राजगृह में। नेक्स्ट है हमारा कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? यह बात कर रहा है चतुर्थ बौद्ध संगति की, जिसकी अध्यक्षता जो है वो वसुमित्र के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा जो है वो किस नगर में आयोजित हुआ था? कनिष्क में चौथी बौद्ध संगति कहाँ? कुंडलवन, कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क के शासनकाल में। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुए बौद्ध संगतियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। देखिए पहला कहाँ हुआ था? पहला हुआ था राजगृह में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था कुंडलवन, कश्मीर में। नेक्स्ट हमारा कि तृतीय बौद्ध सभा जो है वो किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय बौद्ध सभा जो है वो पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। अभी हम लोगों ने देखा प्रथम राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन। नेक्स्ट हमारा कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध समिति कहाँ?
वैशाली में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। वहीं आगे पूछ रहा प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन पूछ रहा है कि कब हुआ था। तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। तो प्रथम बौद्ध सभा जो है वो राजगीर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। तो द्वितीय बौद्ध सभा जो है वो कालाशोक के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रथम जो है अगर बात करते हैं तो अजातशत्रु, द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक और चौथा कनिष्क। नेक्स्ट है हमारा कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो त्रिपिटक की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह बौद्धों से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित वचन संकलित है। नैतिक और सिद्धांत संबंधित जो है वो किस में है। तो यह है शुद्ध पिटक में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। तो यह भगवान बुद्ध को जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विद्यमान षोडश महाजनपदों का वर्णन किस बौद्ध साहित्य निकाय में मिलता है। तो यह जो है वो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट है हमारा कि सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा जो है वो कालांकित है। तो यह जो है वो कालांकित कहाँ है, गुप्त काल से कालांकित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्धिस्ट बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, ये गलत है। बौद्धिस्ट अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करनामय है, बिल्कुल सही है। बौद्धिस्ट समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट है हमारा कि बौद्धिस्ट पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कि अजंता में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजंता में है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बौद्धिस्ट का अंकन मिलता है। तो यह मिलता है कन्हेरी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कन्हेरी में। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। तप और भोग की अति का परिहार नहीं, यह नहीं था। वेद ब्राह्मण के प्रति अनास्था, ये तो था। और कर्म कांडों की फलबलता का निषेध, ये भी था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट हमारा कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतांत्रिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे, ये गलत है। सर्ववादियों की मान्यता थी कि दृक विषय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं, तो यह सही था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट हमारा कि सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा जो है वो सबसे प्रभावशाली थी। तो यह जो है वो वज्रयान शाखा थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वज्रयान। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए इस टॉपिक में हम लोग महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने कवर करने का कोशिश किया है। इससे इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो बौद्ध धर्म आप मान के चलिए कि आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।